भूपेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के नेता सीधी जिले से कभी स्वर्गीय इंद्रजीत के काफी नजदीक हुआ करते थे। आइए हम बात करते हैं इस समय जो पहले की राजनीति कांग्रेस पार्टी की थी, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी का जो दरवाजा खुला रहता था सीधी जिले में, तो इस समय उनका दरवाजा भी बंद है। कहीं में कहीं कमलेश्वर पटेल मंत्री पूर्व में रह चुके हैं। क्या कहेंगे आप भूपेंद्र जी? देखिए, ऐसा है कि माननीय इंद्रजीत कुमार जी ने सदैव गरीबों के हितैषी और मसीहा थे। अब रही बात दरवाजे की, तो माननीय कमलेश्वर पटेल जी अपने पिताजी के पद चिन्हों में चल के काम करने का सदैव हमेशा गरीबों के हित का काम करते हैं। और वर्तमान में वो पूर्व मंत्री भी थे और विधायक भी हैं। स्वाभाविक है कि जब कोई आदमी पद पे रहता है तो थोड़ा व्यस्तता रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मंत्री जी यहाँ बैठते थे और उनके सुपुत्र नहीं बैठते हैं। वो आज भी जिस तरह से पिताजी उनके मानव सेवा में पुरस्कृत थे, उसी तरह से उसी पद चिन्हों में चलते और माननीय कमलेश्वर पटेल जी भी पूर्व मंत्री काम कर रहे हैं। कहीं में कहीं हम देखे हैं जब पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार जी थे, आपसे भी रूबरू हुआ करते थे, काफी बैठकें होती थी, काफी चर्चाएं हुआ करती थी, चाहे सुख का हो या दुख का हो। सीधी जिले में जब भी जाते थे तो अक्सर आप उनकी टीम में शामिल रहते थे, कहीं में कहीं आप भी उनके साथ में दौरे में जाते थे। तो क्या वजह है कि इस समय जब से वर्तमान ये विधायक कमलेश्वर पटेल जी और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं कमलेश्वर पटेल जी, हमने देखा कि जब उनका कभी काफी नजदीक में जब अगर कोई बात होती है तो आप सबको दूरी बना के रखते हैं। जब उनको विशेष परिस्थिति बनती है कि अब कोई नहीं, उनके साथ में कोई नहीं, तब आप लोग नजर आते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा गठन क्यों कमजोर हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय मंत्री जी इंद्रजीत कुमार जी ने जिस तरह से पद चिन्हों में चल के मानव सेवा का काम किया है, उसी तरह से उनके सुपुत्र भी काम माननीय कमलेश्वर पटेल जी भी कर रहे हैं। कभी उन्होंने किसी भी आदमी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया है। हम इस बात से आपके सहमत नहीं हैं। इसी बीच कहीं में कहीं वजह बनी है जो चर्चा का बिंदु है। फिर दरवाजा स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी तो है नहीं, लेकिन उनके सुपुत्र हैं तो काफी जो उनके सीधी का जो दरवाजा खुला रहता था, गरीब लोग जो उनसे मिलने जाते थे, चाहे किसी भी वर्ग के हों, लोग जब भी जाते थे तो लोगों से मुलाकात भी होती थी, उनकी चर्चाएं भी होती थी। और इंद्रजीत कुमार जी ऐसे नेता थे, सरल व्यक्ति थे कि जिस भी अधिकारी का बात हो, चाहे कलेक्टर से हो, कमिश्नर से हो, पुलिस का हो, स्वास्थ्य विभाग को, सभी से तुरंत जो है तो फोन के माध्यम से चर्चा करते थे, निराकरण भी होता खुला रहता था। गरीब लोग जो उनसे मिलने जाते थे, चाहे किसी भी वर्ग के हों, लोग जब भी जाते थे तो लोगों से मुलाकात भी होती थी, उनकी चर्चाएं भी होती थी। और इंद्रजीत कुमार जी ऐसे नेता थे, सरल व्यक्ति थे कि जिस भी अधिकारी का बात हो, चाहे कलेक्टर से हो, कमिश्नर से हो, पुलिस का हो, स्वास्थ्य विभाग को, सभी से तुरंत जो है तो फोन के माध्यम से चर्चा करते थे, निराकरण भी होता। लेकिन अब क्यों दूरी बन रही है? देखिए, ऐसा है कि माननीय इंद्रजीत कुमार जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। माननीय इंद्रजीत कुमार जी एक मिसाल और गरीबों को मसीहा थे। उनके पद चिन्हों का स्मरण करना कोई भी पिता और कोई भी पुत्र अपने पिता के पद चिन्हों में चलने में थोड़ा सा कठिनाइयां तो प्राप्त होती है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि थोड़ा व्यस्तता के कारण माननीय मंत्री जी समय नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने उनको अभी 2-3-4 दिन पहले हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है कि आप अगर मंत्री जी हफ्ते में यहाँ लोगों की समस्याओं सुनने के लिए बैठते थे, तो आप कम से कम 1 महीने में आप ऐसा दौरा बनाइए कि लोगों के जन समस्याओं का निदान करिए। क्या अगली बार जो होने वाला विधानसभा 2023 का विधानसभा होगा, कौन ऐसा नया चेहरा होगा सीधी जिले से कांग्रेस पार्टी के लिए? कौन हो पाएगा उम्मीदवार? क्या अभी भी जो है तो बस जब समय आएगा तभी टिकट दिया जाएगा? लोग चर्चा है, काफी लोग करते हैं कि हमको मिलेगा टिकट, हमको मिलेगा। आखिर किसकी खेमा मजबूत है? अजय सिंह खेमा मजबूत है कि कमलेश्वर पटेल जी की खेमा मजबूत? कौन खेमेदार है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में कोई खेमा नहीं। अजय सिंह राहुल भैया भी नेता सम्मान है, कमलेश्वर पटेल जी भी सम्मान है। रही बात टिकट की, तो अब वो समय चला गया। अब युवाओं को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए और समय में टिकट का बंटवारा करना चाहिए। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हमारी पार्टी चुनाव 2023 का जो आ रहा है उसमें समय पे लोगों को, युवाओं को महत्व दें और अभी से तैयारियां शुरू कर दें।
अगर तैयारियां शुरू कर देंगे तो हम चारों की चारों विधानसभा जिस तरह से आपने देखा घर वापसी में कमलेश्वर पटेल मंच में नहीं थे, उनके परिजन उनके भाई भी मंच में नहीं थे, उनके कार्यक्रम में भी शामिल नहीं थे, तो हम कैसे मान सकते हैं कि अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल जी एक ही है और एक परिवार है कांग्रेस का? अभी कहीं न कहीं फूट तो पड़ा है। देखिए, ऐसा है कि घर वापसी का कार्यक्रम कोई ऐसा ऊपर से नहीं था, हमारे प्रदेश के नेतृत्व से ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो यहाँ नहीं थे, वो उस समय विधानसभा था, वो खाली चुरहट विधानसभा का ही कार्यक्रम था, हमारे सीधी विधानसभा का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, और हम लोगों को ऐसी कोई सूचनाएं भी नहीं दी गई थी जिससे हम लोग घर वापसी और के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। और ऐसा भी नहीं है, अगर कांग्रेस इसी बीच मेरा एक सवाल, कहीं न कहीं दाऊ साहब कुमार अर्जुन सिंह ने कमलेश्वर पटेल जी को उस लेक्चर, उस भाषण में कहा था कि आने वाले समय में बहुत अच्छा नेता बन के रहेंगे। ये सत्य है या नहीं? बिल्कुल सत्य है। कुमार अर्जुन सिंह दाऊ साहब का पूरी तरह से कमलेश्वर पटेल पे नहीं, माननीय इंद्रजीत कुमार जी के ऊपर पूरा वो था। नहीं, वो तो नहीं, इंद्रजीत कुमार पटेल जिस समय पे शिक्षा मंत्री थे, कहीं न कहीं इनके बालक थे, और जहाँ मंच पे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद कमलेश्वर पटेल को बोले कि आप आने वाले समय पे एक अच्छा नेता बनोगे, अच्छा देश का विकास करोगे। क्या ये सत्य है या नहीं? बिल्कुल सत्य है, और वो हुआ भी, उनका आशीर्वाद हुआ भी, वो मंत्री बने। मंत्री तो बने हैं, लेकिन वो अपने पिता की सहानुभूति बने। ये अगले आने वाले चुनाव में अगर वो अच्छे वोटर्स जीते हैं, अभी 24-25 हज़ार वोटर्स जीते थे, अगर अच्छे वोटर्स, अगर बीजेपी को वहाँ खाता नहीं खुलता है तो मैं मानूंगा कि कमलेश्वर पटेल जी ने अपना नाम कमाया। यहाँ बापो नाम कमाते हैं और बेटो नाम कमाते हैं, बापो नहीं। इंद्रजीत कुमार मंत्री जी ने अपना नाम कमाया, उनके कमलेश्वर पटेल हैं, जो काम करेंगे समाज, परिवार और समाज के लिए वो अपने लिए करेंगे। मैं भी उनके लिए सहभागिता मानता हूँ। दाऊ साहब ने जो मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, अपने लिए बने, अपने देश के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लिए बने। प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, आप पहले प्रश्न क्लियर करिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कुमार अर्जुन सिंह जी ने कमलेश्वर पटेल की उम्र करीब 14 से 15 साल थी, उस वक्त उन्होंने कहा था किसी मंच में, किसी भाषण पे, आने वाले समय पे ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के रहेगा। को कोई शिक्षा वहाँ नहीं मिल रही है। अगर वो यहाँ कॉलेज खोल लेते, आज हमारे सीधी में विश्वविद्यालय होता और मेडिकल कॉलेज होता, मेडिकल कॉलेज भी चला गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही इसमें रूपरेखा है। देखिए, ऐसा है कि कमलेश्वर पटेल जी मंत्री बने 2019 में, उनकी कॉलेज बहुत पहले भोपाल में खुली, उनके पिताजी के जमाने से खुली हुई। यानी कि स्वर्गीय इंद्रजीत जी सीधी का विकास करना नहीं चाहते थे, कॉलेज यहाँ नहीं डालना चाहते थे कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई अगर ऐसे हो जाएंगे तो हमारे पीछे कौन होगा, हमारे झंडे लेके कौन चलेंगे। देखिए, जिस तरह 32 साल उन्होंने अपनी सेवा सीधी विधानसभा में की, आप सीधी विधानसभा के रहने वाले, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप काफी करीबी थे। देखिए, ऐसा है कि माननीय इंद्रजीत कुमार जी ने जो भी आज के यहाँ जो भी विकास हमारे सीधी जिले में हुआ है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो देन हमारे स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह दाऊ साहब, अजय सिंह राहुल भैया, माननीय स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी की देन है, और चाहे वो श्रीनिवास तिवारी जी हों, क्योंकि आज जितनी भी जो भी यहाँ दिख रहा है सीधी जिले में, उनकी देन है। लगातार भाजपा में 15 साल सरकार, कहीं न कहीं आप देखे होंगे कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह के सुपुत्र जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़े, तो जो स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने विकास किया, देश में नाम, अपना नाम एक अलग स्थान पहचान बना, उन्हीं के सुपुत्र अजय सिंह चुनाव विधानसभा भी हारे, सीधी लोकसभा भी हारे। सीधे से काफ़ी लोग, बड़े बड़े नेता जो यहाँ के जाते थे कि आप लोकसभा लड़ो, आप काफ़ी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन काफ़ी बहुमत से उनको पराजय होनी पड़ी। कहीं न कहीं उनका जो स्तर था, लोकसभा जब उनको फर्स्ट बार सीधी से मिली तो इतना कम मत मिलना सीधी जिले के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सीधी जिला की जनता ये नहीं समझ पाई कि हम कुमार अर्जुन सिंह दाऊ साहब के विचारों को, उनके कार्यशैली को ना समझ पाना जनता का, जो अजय सिंह राहुल भैया ने जो चुनाव हारा है तो न समझ पाना, उसको हम समझ रहे हैं। और आज अगर अजय सिंह राहुल भैया लोकसभा में पहुंच गए होते तो आज सीधी जिले की विपक्ष का सुपुत्र अजय सिंह चुनाव विधानसभा भी हारे,
सीधी लोकसभा भी हारे। सीधे से काफ़ी लोग बड़े बड़े नेता जो यहाँ के जाते थे कि आप लोकसभा लड़ो, आप काफ़ी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन काफ़ी बहुमत से उनको पराजय होनी पड़ी। कहीं न कहीं उनका जो स्तर था, लोकसभा जब उनको फर्स्ट बार सीधी से मिली तो इतना कम मत मिलना सीधी जिले के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि सीधी जिला की जनता ये नहीं समझ पाई कि हम कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब के विचारों को, उनके कार्यशैली को ना समझ पाना जनता का, जो अजय सिंह राहुल भैया ने जो चुनाव हारा है तो न समझ पाना, उसको हम समझ रहे हैं। और आज अगर अजय सिंह राहुल भैया लोकसभा में पहुंच गए होते तो आज सीधी जिले की विपक्ष का वो काफ़ी मजबूत होता और सीधी जिले में विकास होने का बहुत बड़ा चांस होता। अजय सिंह हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा सीधी जिले का मुख्यमंत्री, हमारे सीधी जिले के निवासी मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने पंजाब की, सीधी के लिए उन्होंने क्या किया, क्या दी ऐसी सौगात? आप सीधी, मैं ये जाना क्या सौगात मिली? देखिए ऐसा है कि 60 साल आपकी सरकार चलाई है, 60 साल के दरमियान में हमको क्या मिला? देखिए ऐसा है कि सीधी की जनता को लिए क्या मिला? सीधी जिले में जो कुछ मिला है वो कुंवर अर्जुन सिंह तो क्या मिला है, वही जानना चाहते हो, क्या मिला है? बताइए कि आप जो हमारे यहाँ आज जिला सत्र न्यायालय जो है वो किसकी देन है? क्या भारतीय जनता पार्टी की देन? न्यायालय तो हर जिले में होती है। पहले बात मेरी सुन लीजिए, कुंवर जो भी दिया है, मैं नहीं कह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ निश्चित ही आप देख सकते हैं कि इंडिया 24 न्यूज चैनल पर जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जी, आपका पूरा नाम और परिचय क्या है? भूपेंद्र जी? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह चौहान। आप कौन से पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। कौन से पद में रह चुके हैं अभी? मैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका हूँ युवक कांग्रेस का, और मैं अभी पहले भी महासचिव युवक कांग्रेस। ये कितने पूर्व में आप थे? क्या वर्तमान में कोई आपके पद है? कितने पूर्व के आप? मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं वर्तमान में, और कांग्रेस की विचारधारा से मैं पूरा कांग्रेस के लिए काम। तो निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं इंडिया 24 न्यूज चैनल पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, तो आप देखते रहे इंडिया 24 न्यूज चैनल। ऐसा ना हो कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने जो कांग्रेस की नई ताकत बन के सीधी जिले में उभरे थे, तो धीरे धीरे आप देख ही चुके हैं कि चुनाव विधानसभा उनके सुपुत्र विधानसभा भी चुनाव हारे, सतना का लोकसभा चुनाव हारे, सीधी का लोकसभा चुनाव हारे। ऐसा ना हो कि स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी ने जो सपना उन्होंने देखा था, तो कहीं ऐसा ना हो कि कमलेश्वर पटेल को आगे आने वाले 2023 में उनको भी पराजय, ये कांग्रेस की पार्टी जो फूट पड़ी है, अजय सिंह जब मंच में होते हैं तो कमलेश्वर पटेल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी बनी हुई है। देखते रहे इंडिया 24।